हँस गए शुभ-शुभ वाली सरकार साहब और उन्होंने आने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भई आप मेरे पे ना गंदी-गंदी बातें करते हैं, मैं मम्मी को जाके बताऊँगा। उन्होंने यही वाली बात की है। तो आपको पता होगा इकरारुल हसन और शुभ-शुभ वाली सरकार के दरमियान एक फड्डा चल रहा है, जिसमें इकरारुल हसन साहब टू बी ऑनेस्ट हक के ऊपर हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपको अगर नहीं पता तो मैं डिटेल में बता देता हूँ कि इकरारुल हसन ने कुछ अरसे पहले सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की, जिनमें उन्होंने ये शुभ-शुभ वाली सरकार को एक्सपोज़ करना शुरू किया और उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से इनको एक्सपोज़ कर दिया और इनके जितने भी झूठ हैं वो अवाम के सामने खोल कर रख दिए। अब होना तो ये चाहिए था जितने वो करामाती किस्म के इंसान हैं, वो इकरारुल हसन को पलट कर जवाब देते लेकिन पलट कर जवाब नहीं दिया गया। हाँ, 2-3 दफ़ा इनडायरेक्ट किस्म के मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ वग़ैरह करके जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन वो जवाब क्या कर गए, बैकफ़ायर कर गए। तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो हर पाकिस्तानी करता है, अदालत में चले जाओ। अब जी रिसेंटली इकरारुल हसन ने जो वीडियो अपलोड की और जिसमें अपडेट्स वगैरह शेयर किए हैं, एक में तो उसमें बहुत ही उन्होंने इल्ज़ामात तो नहीं लगाए, सच ही कहा है वैसे मैं इल्ज़ामात तो नहीं कहूँगा, कोई नई चीज़ें वापस लेके आए उन्होंने जैसे कहा कि इनको कुरान नहीं पढ़ना आता। आपने इनके मुँह से कभी कुरान की आयत वगैरह नहीं सुनी होगी, तो ये अब खतीब साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा मतलब एलिगेशन है, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब बड़े आप लोगों के मुताबिक पीर-शीर हैं और जो बंदा शुभ-शुभ करके लोगों को ठीक कर देता है, वो खुद जब उसको अपनी हिफाज़त करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो चला गया अदालत में और अदालत में जाके उन्होंने केस फ़ाइल कर दिया कि इकरारुल हसन साहब मुझे गंदी-गंदी बातें कहते हैं, मुझे जानू-शानू के मैसेज करते हैं। तो इकरारुल हसन साहब को रोका जाए कि वो जो ऐसी वीडियोज़ है ना अपलोड ना करें। मेरे पब्लिक इमेज को क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो केड़ा पब्लिक इमेज अगर आप इतने जोगे हो, तो सामने आके प्रूव कर दो इकरारुल हसन साहब को अपने देरे पर बुला लो और वहाँ पे एक बैठक वगैरह लग रख लो और सारी चीज़ों को क्लियर कर दो, लेकिन नहीं ये कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ें उन सूरत में होती हैं जब सामने वाला इंसान क्या हो, अच्छा हो, सामने वाला इंसान जो है सच्चा हो। अगर कोई भी इंसान सच्चा होता ना तो वो बुला लेता, वो कहता आ जा मेरा पुत्र आ जा, टीम-शीम क्या पूरे पाकिस्तान को लेके आ जा, पूरे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को लेके आ जा, लेकिन नहीं, जब एक बंदा हो ही झूठा, जिसके पलड़े में सिर्फ झूठ के अलावा हो ही कुछ नहीं, जिसकी पटोरी खोलें तो उसमें सिर्फ झूठ ही निकले, तो उसने ऐसी ही बातें करनी है। वो कोई अच्छी बातें नहीं करेगा और इकरारुल हसन साहब बहुत ही सीधे ट्रैक पे जा रहे हैं। बाकी वो उलमा कराम को भी कह रहे हैं कि इनको आके थोड़ा सीधा-मेदा करें और वो सच कह रहे हैं। मतलब कोई भी बंदे ख़त्म नबूवत की बात करेगा और इसके बाद ये नहीं हो सकता कि वो जिस तरह के मर्ज़ी काम वग़ैरह करता रहे। ठीक है, आपकी ये बात हम मान लेते हैं, आप अच्छी करते हैं बातें। लेकिन जो गंदे पहलू हैं, जो आवाम को आप लूटते हैं, जो आवाम को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आवाम के साथ आप खिलवाड़ करते हैं उनके ईमान के साथ और इकरारुल हसन ने कुछ वीडियोज़ शेयर की जिनमें खतीब साहब ने ये कहा कि आपने डायलिसिस नहीं करवाना गुर्दे के मरीज़ या जो भी होते हैं उनको, कि मैं आपको दम-शम रखूँगा और आप ठीक हो जाएँगे। ये वही जाहिलाना तरीका है। अगर ये इकरारुल हसन साहब झूठे कह रहे हैं तो सामने आके सीधी-सीधी बात कर दें। इधर-उधर घूमने की क्या ज़रूरत है? सच्ची-सच्ची बातें करें और जान छुड़ाएँ। इकरारुल हसन साहब भी एक्सपोज़ हो, उनकी जो असलियत है कौम के सामने आए और हम इकरारुल हसन साहब को बैठ के ऐसे ही गालियाँ-शालियाँ दें जैसे आपको दे रहे हैं। तो आपको करना तो ये चाहिए था, आप पूरा अपना मुआज़ा दिखाएँ, अपना सारा कुछ दिखाएँ। किसी बंदे को बुला लें पाकिस्तान से, मुझे ही बुला लें, मेरी आँखों से मोती-शोती निकाल दें और पूरे पाकिस्तान को दिखा दें। हम लोग भी देख लेंगे, इकरारुल हसन साहब भी झूठे साबित हो जाएँगे। मैं तो विलिंगली खुद को पेश कर दूँगा उस सेंस के लिए नहीं, उस चीज़ के लिए, आँखों से मोती निकालने के लिए। लेकिन ये होगा नहीं कभी क्योंकि आप तो झूठे हैं, सिंपल सी बात है। तो झूठ के तो पाँव नहीं होते, आपने इसी तरह अदालतों में जाके छुपना और अदालतों के पीछे छुपना है तो छुपते रहें भाईजान, इधर जवाब दें, जो जवाब बनता है ना वो दें। और मुझे नहीं लगता इसके बाद भी उनके कारोबार पर कोई फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह की हमारी पाकिस्तानी कौम है ना, वो यही कहेगी जी पीर साहब को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो पीरा बदनाम हो और अवाम को लुट, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।